नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा स्पाइसी है। व्हाई पीपल प्रिफर इची जॉनर एंड हेंटाई ओवर एडल्ट कंटेंट। हाँ, सही सुना आपने। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आजकल लोग कार्टूनिस्ट एक्सिजरेट स्टाइल वाले एरोटिक कार्टून को रियल एडल्ट कंटेंट से ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको एनिमे के उस अनजान गलियों में लेके जा रहे हैं जहाँ पर लोग जाते तो हैं लेकिन चुपके से। उम्मीद करते हैं आप इस सफर पर हमारे साथ आखिर तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और फैंटेसी की। इची और हेंटाई में जो आर्टिस्टिक फ्रीडम होता है वैसा और कहीं नहीं होता। ये जॉनर्स हमेशा से ही एक अलग ही वर्ल्ड दिखाते आए हैं। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर हर चीज एक्सैजरेट, वाइब्रेंट और समटाइम्स डाउनराइट हिलेरियस होता है। एक नॉर्मल एडल्ट फिल्म में रॉ रियलिटी बेस्ड सीन्स मिलते हैं, लेकिन इची और हेंटाई में कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन, उनके एक्शन और उनकी स्टाइल बिल्कुल ओवर द टॉप होती है। और आर्टिस्टिक फ्रीडम की बात करें तो एनिमेटर्स को कोई रोक टोक नहीं होता। उनके अपने इमेजिनेशन के आगे सब कुछ छोटा पड़ जाता है। इन जॉनर्स में हर रंग की क्रिएटिविटी होती है। कैरेक्टर्स के डिजाइन इतने यूनिक होते हैं कि कभी कभी लगता है ये तो किसी कॉमिक बुक से निकल के आए हैं। आजकल के हाई बजट फिल्म्स भी शायद इनकी क्रिएटिविटी को मैच ना कर सके। अब बात करते हैं सेफ एक्सप्लोरेशन और क्यूरियोसिटी की। दोस्तों, मॉडर्न सोसाइटी में हम जब अपनी सेक्सुअल क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें एक सेफ स्पेस चाहिए होता है जहाँ हम बिना किसी गिल्ट के अपने फैंटेसीज को एक्सप्लोर कर सके। इची और हेंटाई इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर कोई जजमेंट नहीं होता। अगर आप अपने घर पे बैठे हुए अपने फ़ोन या कंप्यूटर पे थोड़ा रिसर्च कर रहे हो और आपके पास कोई ऐसा कंटेंट हो जिसमें सब कुछ एग्जैजरेट हो, तब आप बिना डरे देख सकते हो। रियल एडल्ट कंटेंट के मुकाबले जहाँ रियलिटी के बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यहाँ आप एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में खो जाते हो। मतलब अगर आपके घर वाले आपको देखकर बोले कि बेटा ये क्या देख रहे हो, कार्टून, इस उम्र में, तो ऐसे फनी सिचुएशंस में आप सीधा सोच लेते हो कि चलो वो पार्ट अभी नहीं आया इसलिए बच गया। इस तरह के कंटेंट में सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन बिल्कुल सेफ रहता है। एक तरह का मेंटल एक्सरसाइज जहां आप बिना किसी रियल लाइफ बैगेज के अपनी डिजायर्स को समझ सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जैसे एग्जाम के बाद रिलैक्स फील होता है वैसे ही ये एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। चलिए अब बात करते हैं कल्चरल नुआंसेस और देसी ह्यूमर की। इंडिया जैसे वाइब्रेंट कल्चर में ह्यूमर का अपना ही मजा है। वैसे आजकल का ह्यूमर होना भी आपको जेल ले जा सकता है। हेंटाई और इसी जॉनर्स अक्सर अपने फनी सिनेरियोस और क्वर्की डायलॉग के साथ आते हैं जो ऑडियंस को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। जब आप कोई सीरियस एडल्ट कंटेंट देखते हो तब वो इमोशंस इतने रॉ होते हैं कि कभी कभी सोचने लगते हो ये फिल्म में ही ट्रेजेडी चल रही है। लेकिन जब आप हेंटाई देखते हो तो वो एक कॉमिकल ट्विस्ट ले आता है। आपका फेवरेट कैरेक्टर्स जब एरोटिक हिंट्स देते हैं तो आप अपने आप ही मुस्कुराने लगते हो। और एक बात, जब आप ह्यूमर और एरोटिसिज्म को एक साथ मिक्स करते हो तो वो एक ऐसा फ्लेवर बन जाता है जो ऑडियंस को हर बार देखने पर मजबूर कर देता है। लव स्टोरी हो या अपने एग्जाम्स के रिजल्ट, हम खुद को बोलते हैं इतना सीरियस मत हो, लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है। ये सब एलिमेंट्स मिलके इस जॉनर को और भी एंगेजिंग बना देते हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा फन, थोड़ा सा नॉटीनेस और बहुत से क्रिएटिविटी चाहिए तो इची और हेंटाई आपके लिए बेस्ट चॉइस है। हेंटाई और इची जॉनर्स में क्रिएटिव फ्रीडम की कोई कमी नहीं होती। एनिमेटर्स आजकल हर सीन को इतना क्रिएटिव बनाते हैं कि आप रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को भूल जाते हो, रोज रोज के स्ट्रेस को भूल के एक ऐसे वर्ल्ड में चले जाते हो जहाँ सब कुछ पॉसिबल है। मान लो डेली के बोरिंग लाइफस्टाइल से आप थक चुके हो और आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो आप एक एनिमेटेड वर्ल्ड में जंप करते हो जहाँ हर सीन एक कॉमिक रिलीफ है। ये क्रिएटिव अप्रोच आपको हर बार एक नई स्टोरी, एक नई ट्विस्ट के साथ एंटरटेन करता है। एनिमेशन की वजह से जो इमोशंस फील होता है वो एक अलग ही लेवल का एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। एस्केपिज्म यानी रियल वर्ल्ड से आज़ादी। कभी जिंदगी इतनी हेवी हो जाती है कि हमें एक छोटी सी डिजिटल वेकेशन की ज़रूरत पड़ती है। एडल्ट कंटेंट आपको रियल वर्ल्ड से वो रिलीफ नहीं दे पाता जो हेंटाई और इची जॉनर देते हैं। इची और हेंटाई आपको एक ऐसे एस्केप प्रोवाइड करते हैं जहां आप टेम्पररी अपने प्रॉब्लम्स भूल सकते हो। इमेजिन करो, एक दिन ऑफिस में स्ट्रेस, घर पे छोटी मोटी लड़ाई और फिर आप बेड पर पड़े हो और देखते हो एक एनिमेटेड वर्ल्ड जहाँ सब कुछ एक्सैजरेट और फनी है। एक ऐसा है जैसे आप किसी रोलर कोस्टर राइड पर हो। थ्रिल के साथ साथ एक स्माइल भी आ जाती है। जैसे हमारे स्कूल के दिनों में जब टीचर शौक से लिखते हुए हमें क्लास में सबक सिखाते थे, वैसे ही आजकल के ये डिजिटल कंटेंट हमको सबल एरोटिक हिंट्स के साथ साथ एक डेयरिंग फन प्रोवाइड करते हैं। इस तरह का एस्केपिज्म एक तरह का मेंटल रिफ्रेशमेंट है। आप टेम्पररी रियलिटी से दूर हो जाते हो और एक फैंटेसी वर्ल्ड में खो जाते हो जहां आप टेंशन फ्री हो जाते हो।
बस ये एक ऐसा ब्रेक है जिसमें आपको हर बार एक नई एनर्जी मिलती है, बिल्कुल यू कैन गेट अवे जैसा फिल्म, लेकिन स्क्रीन के थ्रू। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, सोसाइटल एक्सेप्टेंस और चेंजिंग ट्रेंड्स। दोस्तों, आजकल के डिजिटल एरा में लोगों का पर्सपेक्टिव भी काफ़ी चेंज हो रहा है। पहले के ज़माने में शायद ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करना ताबू माना जाता था, लेकिन आजकल के मॉडर्न यूथ के लिए ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इन जॉनर्स को एक मेनस्ट्रीम स्टेटस दे दिया है। मीम्स, फैन आर्ट्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज ने इन टॉपिक्स को एक अलग लाइट हार्टेड ह्यूमर्स के तरीके से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। आप देखोगे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी लोग ऐसे कंटेंट शेयर करते हैं और उस पर फनी कमेंट भी शेयर करते हैं। इस ट्रेंड का एक और इंटरेस्टिंग एंगल है जो ये बताता है कि लोग अपनी फैंटेसीज को ओपनली एक्सप्लोर करना लगे हैं। आप सभी से एक सवाल, आपको कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? एक्जिजरिक आर्टिस्टिक स्टाइल, क्रिएटिव एनिमेशन या फिर वो ह्यूमर जो इनमें होता है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि हम सबको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलना चाहिए। इस डिस्कशन के दौरान मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हम इन टॉपिक्स को थोड़ा फनी, थोड़ा एक्जिजरिक तरीके से देखते हैं तो हम अपने अंदर के क्रिएटिव और ओपन माइंडेड इंसान को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आप कभी सोचते हो कि ये सब सिर्फ नॉटीनेस के लिए है, तो एक बार सोचिए, ये एक आर्ट फॉर्म है, एक डिजिटल रिवोल्यूशन है जो हमारे इमेजिनेशंस को एक नए अंदाज में पुश करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ एक्सटेंडेड रीजंस कि क्यों आखिर लोग इची और हेंटाई को प्रीफर करते हैं ये लेवल कंटेंट्स है। आर्टिस्टिक फ्रीडम, सेफ एक्सप्लोरेशन, ह्यूमर, क्रिएटिव एनिमेशन, एस्केपिज्म और सोसाइटल सेंस, इन सब फैक्टर्स ने मिलकर इस ट्रेंड को आज के डिजिटल एरा में इतना पॉपुलर बना दिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और एंटरटेनिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए आपका सबसे ज़्यादा कौन सा सेगमेंट पसंद आया। आपके कमेंट्स और फीडबैक से ही हम आगे और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं, तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टे क्यूरियस।